हरे कृष्णा। आज हम 6 चैप्टर का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड श्लोका समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रियः। तो यहाँ पर अनाश्रिता माने जिसने शरण ग्रहण नहीं की, कर्म फलम कर्म के फल को, कार्यम किसकी शरण ग्रहण नहीं करी, कर्म के फल की शरण ग्रहण नहीं की, कार्यम कर्म करोति या और कार्य करता है, स सन्यासी च योगी, वह सन्यासी है वह योगी है। ठीक है, तो इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अनाश्रिता माने अनाश्रित यानी आसक्त नहीं है। किससे आसक्त नहीं है? कर्म के फल से आसक्त नहीं है। हम अपने अगर कर्म के फल से अनासक्त है यानी उससे अटैचमेंट नहीं है हमारा। ठीक है, और कार्यम कर्म करोति यह, और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। सह सन्यासी च योगी च, तो जो व्यक्ति इस तरीके से रहता है यानी कि जो अपने फल कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अपने कर्तव्य का पालन भी करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। और वह नहीं, ना तो जो अग्नि जलाता है और ना च अक्रिय, अक्रिय माने जो कुछ काम नहीं करता, तो वो व्यक्ति योगी नहीं है, ना वो सन्यासी। तो अब इसमें प्रभुपाद जो बता रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है वो अष्टांग योग है, ध्यान योग। ठीक है, अष्टांग योग में होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग होते हैं। यम जिसमें हम कुछ नियमों का पालन, यम का मतलब कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए, नियम कुछ चीजें करनी चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, परिग्रह, और बहुत सारी चीजें हैं जो यम और नियम में आती। फिर थर्ड स्टेज होती है कि आसन, शारीरिक जो आसन लगाते हैं। फिर प्राणायाम, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार माने इंद्रियों के आहार को छोड़ देना, यानी इंद्रिय विषयों से इंद्रियों का मन को हटाना। फिर धारणा, भगवान के बारे में एक पॉइंट पे सोचने का प्रयास करना। फिर ध्यान लग जाना, यानी कि एक उसी पॉइंट पे सोचते रहना। फिर समाधि। तो उसका उद्देश्य क्या है? अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है मन और इंद्रियों को वश में करना ही अष्टांग योग का उद्देश्य, असली उद्देश्य। जैसे अगर हम कहते हैं हम योगा कर रहे हैं, योगा, तो योगा योगा जो हम आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं उससे हमें हेल्प मिलती है, वो अलग चीज हुई, लेकिन वो उस योग का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य ये है अष्टांग योग का कि हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को, हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड एंड अवर सेंसेस, वो हमारा अष्टांग योग का मेन पर्पस है। ठीक है, तो वैसे उसमें पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा हुआ है कि चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्ति का निरोध करना, रोकना, उसी को योग कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअल में ये मन और इंद्रियों को अष्टांग योग द्वारा कंट्रोल करना इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। और भले ही इस चैप्टर में अष्टांग योग की जो पद्धति है वो सिखाई है, भगवान ने बताया है, लेकिन भगवान फिर भी बल देते हैं कि जो कर्म योग माने कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म करना, यानी भगवान के लिए कर्म करना अष्टांग योग से श्रेष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं कि संसार में हर आदमी कुछ काम करता है। भाई अगर आपको अपना जीविका चलानी है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम करता है। तो कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता। इसका क्या मतलब? देखिए, 2 तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक होता है कि हम अपने लिए करें। ठीक है, एक होता है एक्सटेंडेड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है एक्सटेंडेड।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मैं करता रहूंगा पूरे दिन, अपने अपने परिवार के लिए काम कर रहा है अगर, उसको बोलते हैं आत्म तृप्ति करना अपने लिए। एक एक्सटेंडेड होता है कि नहीं, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए करूंगा, मैं अपने समाज के लिए करूंगा, या मैं अपने देश के लिए करूंगा। तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड तृप्ति करना। इसमें भी एक व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है कई बार, वो उसको अपने को सुख देना होता है। जब हम अपने सुख के लिए करते हैं, अब भले नाम ये है कि हमने परिवार के लिए किया, ये तो अपना दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन जो होता है, यानी कि हम सोचते हैं कि इसने तो समाज के लिए किया, या देश के लिए किया, या अपनी कम्युनिटी के लिए किया, वो कई बार तो आदमी दिखावे में करता है। क्योंकि जब करता है, लोग प्रशंसा करते हैं, तो उसको अंदर ही अंदर अच्छा लगता है, ही लाइक्स इट। या वो अपने आप को उस कम्युनिटी से अटैच कर रहा है, यानी कि हाँ, जब हमें शरीर नहीं है लेकिन हम अपने को अटैच कर रहे हैं कि मैं तो मारवाड़ी हूँ, और मैं, मेरा समाज है, मारवाड़ समाज है, तो मैं उनके लिए करूँ। तो इसको एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति बोल देते हैं। इंद्रिय तृप्ति ये भी कहलाती है, क्योंकि आप भगवान के लिए नहीं किया, तो अगर आप करेंगे उसका फल आएगा, अच्छा फल आएगा। यानी अगर आपने समाज के लिए किया, तो अगर आपने कुएं खुदवाए, मान लीजिए आपने धर्मशालाएं खुलवाई जैसे पुराने जमाने में होता था, या आपने मानो हॉस्पिटल्स बनवाए, फ्री के हॉस्पिटल, तो आपने वो भगवान के लिए तो किया नहीं था सोच के, आपने तो अपने समाज के लिए किया। एक तो अहंकार बढ़ सकता है उससे आपका, दूसरा आपको उसका पुण्य का फल मिलेगा। तो यानी जन्म मृत्यु से तो आप छूटे नहीं। वो इसलिए यहाँ पे मतलब वो भगवान के लिए कर्म नहीं हुआ, उस कर्म का फल आएगा, अच्छा फल आएगा। किसी का अच्छा, किसी का बुरा फल आता है, अच्छा फल तो आएगा, लेकिन हम इस संसार में ही फंसे रहेंगे। यानी अगर वही चीज हम एक ड्यूटी समझ के करते, वही काम, तो हमने हॉस्पिटल खुलवाना था, हमने खुलवाया, लेकिन ड्यूटी समझ के खुलवाया कि ये मेरा एक ड्यूटी है भगवान के प्रति, मैं भगवान को ऑफर करता हूँ। यहाँ पे हॉस्पिटल में जो लोग आएंगे उनको भगवान का नाम जब भी करवाऊंगा, ताकि, क्योंकि हॉस्पिटल में आएंगे फ्री में, इलाज तो कराया, कुछ उनके पाप कर्म थे, उनको कोई बीमारी हुई, इलाज हुआ उनका, लेकिन वो पाप कर्म की टेंडेंसी से तो छूटेगी नहीं जीवात्मा। यानी कि वो सही होके जाएगा, फिर पाप करेगा, तो इसलिए उनको भगवान का नाम जब भी करवाओ, जिससे कि वो पाप कर्म की टेंडेंसी से छूटे। तो यहाँ पे इसीलिए ये चीज प्रभुपाद ने एक दो जगह और यूज की है कि इंद्रिय तृप्ति चाहे आत्म केंद्रित हो, अपने लिए हो, या व्यापक हो, यानी कि सबके लिए, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो फल फल देती है, ठीक है। तो लेकिन पूर्णता की कसौटी क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर्म करना, कृष्ण भावना मृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से। तो इसलिए भगवान ने पहले ही श्लोक में बोल दिया है कि अनाश्रितः कर्म फलम, हमें कर्म के फल को छोड़ना पड़ेगा। तो एक कर्म के फल को जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा वो नहीं छोड़ पाता, चाहे वो इंद्रिय तृप्ति आत्मा केंद्रित हो, और चाहे वो इंद्रिय तृप्ति व्यापक हो, लेकिन वो रहता शरीर की बुद्धि में ही है, देहात्म बुद्धि में रहकर ही वही काम अगर करेगा, तो छूट नहीं पाता कर्म के फल से, उसको अटैचमेंट रहता है कल कर्म के फल से। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, क्योंकि हम सब लोग भगवान के अंश हैं, ठीक है। यानी कि हम, अब कोई दूसरा पूछ सकता है कि भगवान ऐसे क्यों कह रहे हैं नाशिता कर्म फलम, हम क्यों कर्म करें फिर उसका फल भी ना चाहे, हमें तो चाहना चाहिए, तो पूछ सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्योंकि जो हम हैं वो भगवान के अंश हैं, और अंश का काम होता है अंशी की सेवा करना। जैसे कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए काम करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, आपको तो पूरे शरीर की तुष्टि के लिए काम, ठीक है। तो अगर शरीर के अंग, हाथ जो है वो भोजन देता है, पेट हमारा तृप्त होता है, तो पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है।
तो अंग को, जो शरीर का अंग है उसको उस पूरे शरीर के लिए काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार क्योंकि भगवान ने खुद ही बताया कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमको भगवान के लिए काम करना पड़ेगा, तब हम कर्म के फल से अनाश्रित हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। हमारा कर्म के फलों में अटैचमेंट बना रहे। ठीक है, तो इसलिए लिखा है, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है, इसी में हम सबसे ज्यादा संतुष्ट रहेंगे कि जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं लेकिन परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या योग है। व्यक्ति कौन? जो अपनी तुष्टि के लिए नहीं करता। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या, काम तो उसे करना है, कार्यम कर्म, उसे अपनी ड्यूटी तो निभानी है, कर्म तो अपना करना है, लेकिन अनाश्रित रह के, अनाश्रित रह के सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो सकता है। आपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, ठाकुर जी के कमरे में झाड़ू लगाई, अनाश्रित रह के, भगवान के लिए आप नौकरी करने गए, ठीक है, तो अनाश्रित रह के यानी कि वो आप करीब भगवान के लिए रहे हो। भोजन आज ठाकुर जी के लिए बन रहा है, जब ठाकुर जी के लिए भोजन बन रहा है, हमने भोग लगाया, तो उसका हमें फल नहीं मिलेगा। वही व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वही अनाश्रित रह के काम कर सकता है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं होता कर्म फल से। फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने यह बोला है कि वो नहीं जो ना अग्नि जलाता। पुराने जमाने में अग्निहोत्र करते थे, वो जरूरी होता था। तो यहाँ के जो लोग संन्यास ले लेते हैं सोचते हैं कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अग्निहोत्र बंद कर देते हैं। बोले नहीं, ये ये स्वार्थी है। स्वार्थी का मतलब क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भगवान पे मिलके एक हो जाए, वो सेवा नहीं करना चाहते भगवान। कहते हैं हम भगवान से मिलके एक हो जाए, इसका मतलब आपका अपनी इंद्रिय तृप्ति है, आप भगवान की इंद्रिय तृप्ति करना नहीं चाहते। हम्म? तो ऐसी इच्छा, अ, हालांकि भौतिक इच्छा से बेटर है कि आप संसार की चीजें चाह रहे हो, इसकी इच्छा आप सोचो कि भगवान में मिल जाए, लेकिन इसमें स्वार्थ तो है। ठीक है। दूसरा, जो योगी भी सब काम बंद करके थोड़े से आंख जो थोड़ी सी खोल के, एक हल्की सी आंख खोल के जो लोग योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन वो भी आत्मतुष्टि के लिए अगर कर रहे हैं, है ना, आत्मतुष्टि की इच्छा, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति होता है वो भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, वो आत्मतुष्टि की भी इच्छा नहीं करता। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना हो, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी। भगवान यहाँ कह रहे हैं ना कि आपको पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी बनना होगा। वो व्यक्ति सन्यासी या योगी नहीं है जो अपने कर्म फल के लिए प्रयासरत रहता है, कर्म के फल को छोड़ना होगा। ठीक है। तो अगर मैं, मेरे मन में इच्छा है भगवान से मिलके एक हो जाऊं, अपना अस्तित्व को, सेवा की इच्छा नहीं है, तो वो भी एक तरीके से स्वार्थ हुआ, वो भी स्वार्थ हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अब क्वेश्चन है कि कर्म का फल क्या है? कर्म के फल बहुत सारे हैं। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी त्वयि। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु, ना तो मुझे धन जन, है ना, मुझे ना धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ, ना अनुयायी चाहिए। तो मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी अहद की कृपा की अभिलाषा करता हूँ। यहाँ पर ये जो, अब आदमी क्या चाहता है? कुछ कर्म करता है, उसका फल चाहता है, धन चाहिए, लोग चाहिए जो तारीफें करें, कविताएं लिखे, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं, और कोई सुंदरी स्त्रियां चाहिए नहीं, वो कहते कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। तो यहाँ पर जो भगवान ने बोला है कि अनाश्रिता कर्म फलम, जो अनाश्रित रह के किसके कर्म फल से मुक्त होके काम करता है, लेकिन वही, वो तो है असली योगी। और वो नहीं जो, क्या है, जो अग्नि नहीं जलाता, कुछ काम नहीं करता, अक्रिय क्रिय रहता है, कुछ काम नहीं करता, वो नहीं। ऐसा व्यक्ति सन्यासी और योगी दोनों। अब नेक्स्ट श्लोक में क्या बताते हैं भगवान? यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न हि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं
दो चीजें बताई है यहाँ पे भगवान ने। यहाँ पे है यम संन्यासम इति प्राहु। संन्यास किस प्रकार बोलते हैं? योगम। योग का मतलब भगवान से जुड़ना, पर ब्रह्म से युक्त होना, मिल जाना। इसका मतलब मिल जाना वैसा मिलना नहीं, भगवान से रिलेशन करना। हाँ, जो जानता है पांडव। फिर न ही असन्यस्त संकल्प। हाँ, असन्यस्त माने बिना त्यागे। संकल्प माने इच्छा। देखिए संकल्प वर्ड सिर्फ दो तीन बार आएगा। संकल्प का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि हम संकल्प लीजिए आप क्या करेंगे, ये नहीं है। यहाँ संकल्प का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करना। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को बोला है संकल्प। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें आई हैं, एक आया है योग और एक आया संन्यास। उसका मतलब क्या है? यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो, यानी परब्रह्म से युक्त हो जाना। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, और भगवान कह रहे हैं कि संन्यास और योग दोनों एक है, ऐसा बता रहे। क्यों? देखिए संन्यास का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति करना छोड़ दे। सन्यासी क्या होता है कि उसने अपनी सारी इंद्रिय तृप्तियां छोड़ दी, उसने सन्यास ले लिया, इंद्रिय तृप्ति करना छोड़ दिया। और योग होता है इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना। तो जब हम योग का मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल करके हम अपने हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक तरीके से जब हमने कंट्रोल कर लिया तो हम फिर इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे। तो जो संन्यास है, योग है, वो एक ही बदला भगवान ने। क्योंकि जब तक आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ोगे नहीं तो योगी भी तो नहीं हो सकते। इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करोगे और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़ोगे तभी योगी हो सकते। अब यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो संन्यास योग होता है, या संन्यास वो वाला संन्यास नहीं कह रहे हैं। मतलब कि शत वो होता है ना जो ब्रह्मचर्य और वो वाला संन्यास नहीं। संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और वैसे ही कर्म करे। स्वाभाविक स्थिति क्या है? पहले तो ये जान लेना कि मैं आत्मा हूं, ये तो स्वाभाविक स्थिति नहीं, ये सिर्फ जान लेना है कि मैं कौन हूं। अभी हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान का दास होना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान का दास होना ही हमारी स्वाभाविक स्थिति। तो पहले ये जान लेना हम कौन है, फिर वैसे ही काम करना। वही भक्ति है, वही संन्यास योग। हम्म। देखिए जीवात्मा का अपना वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती। या तो वो माया के अंडर में रहती है, या भगवान की योग माया के अंडर में रहती है, या महामाया के अंडर में। योग माया होती है जो भगवान की खुद पर्सनल वो है, यानी आप समझ लीजिए या तो आप राधा रानी के अंडर में रहिए, भगवान की सेवा करिए, है ना, और या आप भगवान की माया के अंडर में रहिए, यहाँ पे फंसे रहिए। ठीक है, तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो आप दो में से किसी एक के अंडर में रहते हो, भगवान के अंडर में रहते हो या माया के अंडर में। ठीक है, भगवान के अंडर रहने का मतलब भगवान की योग माया के अंडर में रहना वो अच्छा है। लेकिन महामाया जिसे हम नॉर्मली माया कहते हैं उसके अंडर में रहना अच्छा है। क्यों? बोले जब वो महामाया यानी माया के वशीभूत होता है तो बद्ध हो जाता है, बंध जाता है, मुक्त नहीं। लेकिन जब वो कृष्ण कॉन्शियस रहता है, ठीक है, तो वो अपनी सहज स्थिति में होता है, यानी कि नेचुरल पोजीशन। देखिए कोई भी व्यक्ति अपनी नेचुरल पोजीशन में खुश रह सकता है। जैसे कि कोई मछली है, मछली हमेशा पानी के अंदर ही खुश रही, हम उसे बाहर निकालने को नहीं खुश रही। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक नेचुरल पोजीशन है ही नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जीवात्मा जो है ना, उसकी नेचुरल पोजीशन भगवान के धाम में है, और ये फॉरेन एनवायरनमेंट है हमारे लिए। तो इस फॉरेन एनवायरनमेंट में हम कभी भी खुश नहीं रह सकते परमानेंट। ठीक है, तो हम यहाँ बंध जाते हैं अपने उस। तो यहाँ पे यही बताया है कि जब वो कृष्ण कॉन्शियस होता है, ठीक है, तो उसकी तो वो आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, वो अपनी सहज स्थिति में होता है, अपनी नेचुरल पोजीशन। वो उसकी नेचुरल पोजीशन भगवान की भक्त होना।
इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, इंद्र तृप्ति को त्याग देता है। ठीक है, तो योगी क्या करते हैं, इसका अभ्यास योगी करते हैं। वो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकने का प्रयास करते हैं। योगियों का काम क्या है, अष्टांग योग का काम है कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से खींच ले। आंख अच्छा नहीं देखेगी, जीभ अच्छा नहीं खाएगी, आप सारे विषयों से खींच के अंदर ले आओ और उस पॉइंट पे एक ध्यान टिका के परमात्मा का ध्यान करो। ये अष्टांग योग। ठीक है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसको उसका जरूरत ही नहीं होती। यहाँ लिखे हैं प्रभुपाद, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। वो तो हर चीज भगवान के लिए ही करता, कुछ खींचने की जरूरत नहीं है इंद्रियों को। वो उसका अपने आप नेचुरल मन बेकार की चीजों से हट जाता है, अपने आप हट जाता है, क्योंकि उसका मन भगवान की चीजों में नहीं। इसीलिए कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, प्रभुपाद देख रहे हैं, सन्यासी योगी दोनों साथ साथ हो। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति को उसने त्याग दिया है क्योंकि वो करता नहीं है इंद्रिय तृप्ति, वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करता। तो जब कोई चीज त्याग देते हैं तो उसको सन्यास कहते हैं। और योग यानी कि उसने कंट्रोल भी कर रखी है अपनी इंद्रियां, इसलिए वो सन्यासी और योगी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, जो ज्ञान योग है और इंद्रिय निग्रह योग, ये दोनों का प्रयोजन जो है वो कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते, दोनों का प्रयोजन। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान और योग व्यर्थ है। अगर आप ज्ञान योगी हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करें, अष्टांग योगी हैं, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ को त्याग नहीं पाए तो क्या होगा, आपका जो मेहनत बेकार चली। तो जीवात्मा का मुख्य ध्येय क्या है कि समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग दे और परमेश्वर की तुष्टि करे, अपनी खुद की तृप्ति त्याग दे। आपने कोई सुंदर फूल देखा तो आप सोचेंगे वाह, एक इंद्रिय तृप्ति होती है, हाँ मैं इतने सारे फूल लूं, अपने बालों में लगाऊं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, सूंघ लूं, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति। एक जैसे फूल थे, ओ ये तो हम भगवान को वो चढ़ाएंगे, या भगवान कृष्ण के राधा रानी की धर लगाएंगे, कितने अच्छा लगेगा उन्हें, इसकी खुशबू सूंघेंगे। अब उसके बाद आप उनको चढ़ाने के बाद भी आप लेके सूंघ सकते हैं, अपने बालों में भी लगा सकते हैं। लेकिन काम आपने वही किया, लेकिन आपके ऊपर कोई फल नहीं आया। भगवान की जब इंद्रिय तुष्टि करेंगे, आपके अंदर एक असीम शांति का अनुभव होगा, क्योंकि वो आपकी नेचुरल पोजीशन में रहने पर ही आदमी खुश है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगे रहते। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई निष्क्रिय नहीं रहता। यानी या तो आप अपनी इंद्रिय तृप्ति करोगे या भगवान की करोगे, बीच की स्टेज नहीं, करोगे जरूर। तो जब आप भगवान की इंद्रिय तृप्ति करते हैं ना, हम हर चीज भगवान के लिए करते हैं, तो उससे हमारी शुद्धि होती है जीवात्मा, और शुद्धि होने से मन कंट्रोल में आता है, और उसके बाद हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो जो यहाँ पे बताया कि 20 सेकंड वाले श्लोक में, कि ये बताया कि संन्यास और योग दोनों एक ही है एक तरीके से। ठीक है, तो अब तीसरा श्लोक, आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणं मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणं मुच्यते। यहाँ पे दो वर्ड आए, एक आया आरुरुक्ष, एक आया योगारूढ़। आरुरुक्ष का मतलब है जिसने अभी अभी योग करना प्रारंभ किया है। योग का मतलब आप ये मत समझिए, योग का मतलब वो आसन प्राणायाम, यानी कि अगर कोई भी योग हो सकता है, ये भक्ति योग भी हो सकता है, कर्म योग भी हो सकता है, मतलब, और ये अष्टांग योग भी हो सकता है। अष्टांग योग का मतलब यम नियमों का पालन करना शुरू किया है, आसन प्राणायाम शुरू किए हैं, किसके लिए, इंद्रियों के कंट्रोल के लिए, उसको। ठीक है, उसको कहा है आरुरुक्ष। और दूसरा शब्द है योगारूढ़। योगारूढ़ माने कि जो ऊपर उठ गया उस स्टेज, मतलब वो काफी हाई पहुंच गया है इस योगा पर। ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ बताएंगे
अब यहाँ बताया कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग साधन। साधन का मतलब होता है कि जैसे हम कहेंगे ना कि आपको दिल्ली से वृंदावन जाना है, किस साधन से जाएंगे आप? तो कोई कहेगा हम तो बाइक से जाएंगे, हम कार से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे। तो इसे साधन क्या, कोई चीज को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो व्यक्ति अष्टांग योग का नया नया साधक है उसके लिए बताया जाता है कर्म साधन। तो आगे पीछे प्रभुपाद बताएंगे कि क्या है कर्म। और जो ऊपर पहुंच गया, योगारूढ़ हो गया, उसके लिए क्या साधन है? तो यहाँ बताया है कि भगवान से यानी परमेश्वर से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं और इसकी तुलना एक सीढ़ी से की गई। सीढ़ी, आप एक लेडर मान लीजिए, लेडर माने सीढ़ी, ठीक है, और उस सीढ़ी से आप सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त। तो जो सीढ़ी है उसके सबसे नीचे अधम अवस्था लिखा ना, एक्चुअली सबसे जो इनिशियल स्टेज है। अब एक सीढ़ी है, आपने पहले पे पैर रखा, दूसरे तीसरे ऐसे ऐसे करके ऊपर आप गए, तो सबसे नीचे की स्टेज वालों को बोलते हैं आरुरुक्ष। आरुरुक्ष है ना, और वो ऊपर तक जाते। तो अलग अलग नाम है, लेकिन इस पूरी सीढ़ी को योगा लैडर बोलते हैं, योग सीढ़ी, ठीक है। अब इसके 3 भागों में विभाजित किया है, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है? योगा रुक्षु। योगा रुक्षु की अवस्था उसकी फर्स्ट है और योगा रूढ़ उसकी लास्ट स्टेज। जब आप उस चीज में एक्सपर्ट हो चुके हैं में, वो लास्ट स्टेज योगा रूढ़। आरूढ़ माने ऊपर चढ़ गए, तो योगा रुक्षु अभी स्टार्टिंग, ठीक है। तो अब अष्टांग योग में उन्होंने बोला है भगवान ने श्लोक में कि जो आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। जो व्यक्ति अभी स्टार्ट किया है, आरुरुक्ष की स्टेज पे है, कर्म ही उसका साधन। तो अब इसमें कर्म क्या है? उसका साधन है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब करेगा वो। यम का प्रयास करेगा, नियमों के प्रयास करेगा, आसन लगाएगा, प्राणायाम यानी कि अपनी सांसों की गति पे कंट्रोल करेगा। प्राणायाम का अर्थ होता है अपनी सांसों को रोकना, कंट्रोल करना सांसों की गति, ठीक है। ये सब काम किस लिए करता है वो? ध्यान योग में प्रविष्ट होने के लिए। तो ये जो 4 चीजें होती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब किस में आता है? ये आता है आरुरुक्ष स्टेज में, ठीक है। तो इनको कहते हैं सकाम कर्म। जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम कहते हैं, इनको सकाम कर्म कहते हैं। तो ये इसका साधन है। ये करने से ही आप वहां पर ऊपर की स्टेज पे पहुंचे हो, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में आप तभी पहुंचो। क्यों? ऐसे कर्मों से क्या होता है? मेंटल इक्विलिब्रियम यानी मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे धीरे धीरे इंद्रियां वश में होती है। ये कठिन प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं है। ये अष्टांग योग का जो प्रोसेस है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट। तो यहाँ बताया है कि धीरे धीरे ये प्रोसेस करने से आपकी इंद्रियां कंट्रोल में होने लगी। और जब वो इसमें एक्सपर्ट हो जाता है तो मान लेना चाहिए कि उसने सारे, तब ये सारे काम बंद हो जाते हैं, मानसिक काम। इसलिए बताया है कि जब कोई योगारूढ़ के स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी कि ध्यान लगने लगते हैं उसके, फिर वो धीरे धीरे धारणा और फिर समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब वो योगारूढ़ हो गया है। तो उस समय कोई भी काम जो होता है ना, मानसिक काम, वो सब बंद हो जाते हैं। अब मन उसका भटकता नहीं, इसका मतलब ये, ठीक है। तो उसका जब मन भटकता नहीं है, अब उसको यम नियम की आवश्यकता नहीं है। वो उसको स्टार्टिंग के स्टेज में करना पड़ता था, वो कर्म उसका साधन। और इसमें शम कारणम उच्यते, अब मन कंट्रोल में आ गया, वही उसका साधन। तो इसमें मन जो है, all material activities that to be cessation of material activities that to be the means, इंग्लिश में लिखा है। यानी कि सारे जो मटेरियल एक्टिविटीज है सब रुक जाती है ना, और वो अपने अंदर ही उसको आनंद आने लगता है। तो उसको कहते हैं कि अब वो उसी में ही प्रयास करता है, और धारणा,
क्योंकि ये भी अभी पूर्ण रूप से ध्यान में नहीं होता है। जब तक समाधि के स्टेज, मतलब मन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, बीच बीच में आता है चलता है, तो वो धारणा ध्यान लेकिन आने लगता है, एक बिंदु पे आने लगता है, मतलब आप ध्यान लगने लगता है। तो उसको बताया है कि जब वो एक्सपर्ट होने लगता है ध्यान करने में, तो वो सारे जो विचलित करने वाले काम बंद हो जाते हैं। यही उसका साधन है। फिर वो और कोई काम नहीं करता। ठीक है। तो ये, हाँ, अब यहाँ प्रभुपाद ने बताया कि लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है, वो स्टार्टिंग से ही ध्यान में रहता है। ठीक है। ध्यान का मतलब आप ये मत समझिए कि ऐसे मैं बैठ गई, ओम, बस बहुत देर घंटों तक बैठी रही और मैंने अपना मन जो है ये किसी भगवान के परमात्मा रूप में लगा दिया। यानी कि मन को भगवान में लगा लेने को ही ध्यान कहते हैं। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है, वो निरंतर 24 घंटा कृष्ण के चिंतन में रहता है। वो सेवा करते करते वो इतना बिजी रहता है कि उसके भौतिक कार्यकलाप अपने आप ही बंद हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया है ना कि जो योगा रूढ़ की स्टेज पे होता है, उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो जाते होते हैं ना। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, भक्ति में लगा है, वो भगवान के लिए सब कर रहा है, वो अपने लिए कर नहीं रहा है। वो खाना भी पका रहा है तो वो भौतिक नहीं है, वो भगवान को भोग लगाने के लिए पका रहा है। खाता तो एक योगी भी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसका सारा जो भौतिक कार्यकलाप था, उसका मन जो बाहर भटक रहा है, वो अब नहीं भटक रहा, कोई उसका भौतिक काम नहीं है, सारे काम उसके आध्यात्मिक हो जाते। तो इसलिए वो भी योगा रूढ़ की स्टेज पे आ जाता है। ध्यान की अवस्था से स्टार्टिंग में ही रहता है। अगर आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, यानी कि मुझे भगवान के लिए, जैसे कुछ माताएं मैंने देखी हैं, वो भगवान के अपने विग्रह की ड्रेसेस बनाती हैं, ये करती हैं। और हज, जो हस्बैंड लोग हैं, वो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं सुबह उठकर, है ना। उसके बाद वो अपना ऑफिस पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, अपना कमाते हैं, तो उस धन को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसका मतलब कि वो कर ही किस लिए रहे हैं दुकान या नौकरी, वो भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके भौतिक कार्यकलाप बंद समझने चाहिए, यहाँ पर समझाया है। तो आज का हमारा 3 श्लोक खत्म हो गया। हरे कृष्ण।